सर्जरी सर्जरी लेक्चर नंबर 63। आज हम न्यूरो सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूरो सर्जरी। अच्छा, हम वास्कुलर प्रॉब्लम के न्यू ब्रेन के वास्कुलर प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? वास्कुलर प्रॉब्लम, अगर एक पेशेंट है और इनको मसला है इस तरह वास्कुलर प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन, वो इसमें जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं? एक्यूट आंसेट इसके होते हैं, सडन आंसेट इसके होते हैं। तो फिर हम वास्कुलर प्रॉब्लम के साथ जब ये प्रेजेंट होते हैं, या तो इसमें हेडेक होगी, हेडेक, और या हेडेक इसमें नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज ये आर्टरी सप्लाई कर देती है ब्रेन को, अगर इसमें कोई क्लॉट बन जाए तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम होगी, इसको हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया। और इसकी वजह से जो ब्रेन की टिश्यू की डेथ होती है तो इस्केमिक स्ट्रोक, या स्ट्रोक को पालिज कहते हैं। ठीक है। दूसरा, ये कंडीशन, दूसरा हमारे पास क्या है? अगर इससे रप्चर, ये आर्टरी रप्चर हो जाए तो इससे ब्लीडिंग होगी, तो इसका मतलब है कि ये हेमरेज है। और इस ब्लीडिंग की वजह से टिश्यू डैमेज हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? हेमरेजिक स्ट्रोक। तो एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। 85% हमारे पास जो स्ट्रोक होती है वो कौन सी है? इस्केमिक स्ट्रोक। अब अगर पेशेंट आ जाए और इनको मसला क्या है? हेडेक है, और दूसरा है कि उसमें हेडेक नहीं है, तो हेडेक कौन सी कंडीशन में होती है? हेमरेजिक। हेडेक हेमरेजिक कंडीशन में होती है, हेमरेज। और ये जो है तो ये किस कंडीशन में होती है? अक्लूजियो। अक्लूजियो ऑब्स्ट्रक्शन सेम है ये अक्लूजन से। तो अब ये अक्लूजन तो इस्कीमिया में क्या होगी? अगर अक्लूजियो मसला है तो फिर हेडेक नहीं होगी, और हेडेक है तो फिर हेमरेजिक मसला है। ठीक है। ब्लीडिंग में हेडेक होगी, और ब्लीडिंग ना हो और सिर्फ इस्कीमिया हो, अक्लूजन हो, तो फिर क्या होगी? हेडेक नहीं होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास एक होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट का मतलब है फॉर शॉर्ट टाइम। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? फॉर शॉर्ट टाइम। और इस्केमिक का मतलब है ब्लड सप्लाई कम होना और अटैक, जिसकी वजह से अटैक हो। तो इसको हम मिनी स्ट्रोक भी कह सकते हैं, मिनी स्ट्रोक। अब ये स्ट्रोक नहीं है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें लिखते लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और ये 24 आवर में रिजॉल्व होते हैं खुद ब खुद। 24 रिजॉल्व, 24 आवर में ये क्या होते हैं? रिजॉल्व। सिंपल है। अब अगर हम ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है तो ये किस चीज की वजह से होता है? तो मोस्ट कॉमनली ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की स्टेनोसिस की वजह से। ये हमारे पास एओर्टिक आर्च है तो इससे निकला है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी पर डिवाइड हो गए हैं दो में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो मोस्टली ये जो क्लॉट बनता है तो ये बाय परकेशन पे ये क्लॉट बनते हैं। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब ब्लॉक हो जाए तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो इसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो ये काजेस इसकी क्या है? मोस्ट MC cause is a high grade stenosis of internal carotid artery, और ये 70% हमारे पास इसकी काजेस है। अब ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक अगर हम ये ट्रीट ना करें तो इसकी वजह से
ये प्रिडिक्टर है किस चीज़ की, मतलब ये खतरा है स्ट्रोक के लिए। तो ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक ये प्रिडिक्टर है किस चीज़ की, फॉर स्ट्रोक। तो अब इसमें हम प्रोफाइलेक्टिकली क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, प्रोफाइलेक्टिकली बचाव के लिए एंट आर्टेरेक्टोमी, एंट आर्टेरेक्टोमी। एंडो का मतलब है इनसाइड और आर्टरी का मतलब आर्टरी है, एक्टोमी का मतलब है रिमूवल। तो अब इसमें ये जो क्लॉट बने हैं दो तरीके हैं हमारे पास, एक है एंजियोप्लास्टी और दूसरा है एंड आर्टेरेक्टोमी। तो एंजियोप्लास्टी में हम कैथेटर को एंटर कर देते हैं, इन्वेजिव तरीका है। इस ब्लड वेसल में हम क्या करते हैं, कैथेटर को एंटर कर देते हैं, इसमें जो बेलून होता है और इसके थ्रू हम ये ओपन कर देते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी है। और एंड आर्टेरेक्टोमी में हम ये नेक को इस तरह कट कर देते हैं, इसमें स्मॉल इन्वेजन कर देते हैं, ये आर्टरी थोड़ा सा कट कर देते हैं, इसमें जो थ्रम्बस है तो वो रिमूव कर देते हैं। तो ये एंड आर्टेरेक्टोमी है, सिंपल है। अब इसमें हम दूसरा जो हम इसमें हम डॉपलर स्टडी भी कर सकते हैं, डॉपलर स्टडी। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करते हैं, सीटी स्कैन के थ्रू और एमआरआई, और इसमें हम डॉपलर या डुप्लेक्स स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एंजियोप्लास्टी और स्टेंट भी लगा सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट, सिंपल तरीका ये है कि हम प्रोफाइलेक्टिकली इन आर्टेरेक्टोमी करेंगे, इसमें जो क्लॉट है थ्रम्बस है तो वो रिमूव कर देंगे। किस चीज़ के लिए हम, तो ये इसमें हम इन्वेजन करेंगे, थोड़ा सा ओपनिंग बनाएंगे और इसके थ्रू ये आर्टरी को खाली कर देंगे। तो ये क्या है, एंड आर्टेरेक्टोमी। अब हमारे पास जो स्ट्रोक है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, स्ट्रोक, स्ट्रोक का पता हमें किस तरह चलेगा, तो सीटी स्कैन से, सीटी स्कैन से। अब अगर ये हमारे पास या तो इस्केमिक स्ट्रोक होगी और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक वो है जो ब्लड सप्लाई की वजह से ये ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाए तो वो इस्केमिक स्ट्रोक। अगर ब्लड वेसल जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर देते हैं इसकी ब्लीडिंग हो जाए तो इसको हेमरेज कहते हैं, और इसकी वजह से ये ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाए तो इसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। अब हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे और इस्केमिक स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। तो अगर इस्केमिक स्ट्रोक ये पेशेंट 90 मिनट्स के अंदर अंदर प्रेजेंट है तो इसमें हम क्या करेंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर देंगे। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या है कि वो प्लाज्मिन को एक्टिवेट कर देती है, और प्लाज्मिन का काम क्या है, ये थ्रम्बस तोड़ देती है, तो हम ये देंगे। अगर 3 आवर के बाद ये प्रेजेंट है, 3 आवर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए जो बेस्ट है तो वो एस्पिरिन है, एस्पिरिन इज ब्लड थिनर, ठीक है। अब हेमरेजिक स्ट्रोक तो ब्लीडिंग की वजह से होती है, तो इसमें हमारे पास प्रायोरिटी क्या होगी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। तो ये किस किस चीज़ की वजह से होती है, ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोल बीपी, सिंपल है। अच्छा, इसमें दूसरा जो हमारे पास सब अरेकनाइट हेमरेज, सब अरेकनाइट हेमरेज, हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग और सब अरेकनाइट का मतलब है बिलो द अरेकनाइट। ये ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर हमारे पास 3 लेयर है, एक है फायोमेटर, दूसरा है अरेकनाइड और तीसरा क्या है, ड्यूरामेटर।
तो अब ये पायोमीटर है, इसके बीच में जो स्पेस है तो इसको सब अरेक्नाइड स्पेस कहते हैं। इसमें अगर ब्लीडिंग हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, सब अरेक्नाइड हेमरेज। अब किस तरह पता चलेगा कि सब अरेक्नाइड हेमरेज है, तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है तो वो है थंडर क्लेप हेडेक। थंडर क्लेप हेडेक। थंडर क्लैप हेडेक का मतलब ये है कि बंदा इस तरह कहेगा, अगर पेशेंट को हम बताए कि इसमें आप 10 पॉइंट में से कितने पॉइंट देंगे, मतलब ये दर्द कितना सख्त है, अगर मैं आपको बताऊं कि 10 में से कितना ये सख्त है, तो वो कहेंगे कि 10 में से 10। थंडर क्लैप हेडेक या वर्स हेडेक ऑफ लाइफ, वर्स हेडेक ऑफ लाइफ। तो ये सब अरेक्नाइड हेमरेज की वजह से होती है, और वो इसमें भी जिसमें हेडेक होता है तो वो हेमरेज है। अच्छा, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन सब अरेक्नाइड हेमरेज में हम क्या करते हैं, सीटी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। एक बात इसको देखे, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। अगर मैं कुछ कुछ इस तरह इसकी डायग्नोसिस करता हूँ कि इसमें ब्लड की या तो क्लॉट है, या इसकी स्पीड, ब्लड की जो स्पीड है इस तरह इसके साथ कुछ रिलेटेड हमने मालूम करना है, तो फिर क्या करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब अगर ये ब्लड वेसल है, इसके लियर में कुछ मसला है, तो फिर एंजियोग्राफी, फिर क्या, एंजियोग्राफी। तो इसमें हम मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करेंगे, सिंपल है। सीटी स्कैन एंजियोग्राफी भी हम ब्लड वेसल्स में मसला हो और अंदर की जो ब्लड है तो इसमें कोई क्लॉट वगैरह हो, तो फिर इनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है तो फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होगी। अब सब अरेक्नाइड हेमरेज में हमारे पास ये ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन काज इसकी क्या है, इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है, तो वो ट्रामा है। अगर मोस्ट कॉमन काज नॉन ट्रामा का पूछा जाए तो फिर क्या है, बेरी एन्यूरिज्म, बेरी एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म। अब बेरी एन्यूरिज्म क्या है, एन्यूरिज्म तो आप जानते हैं कि बिलूनिंग ऑफ द आर्टरी या ब्लड वेसल की जो बिलूनिंग को हम एन्यूरिज्म कहते हैं, अगर वो ब्रेन को हो जाए तो इसको हम बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं। तो ये क्या है, एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म ऑफ इंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन, इंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ। अब ब्रेन को ब्लड सप्लाई किससे होती है, सर्कल ऑफ वेलिस, ऑफ सर्कल ऑफ वेलिस, सिंपल है। अब बेरी एन्यूरिज्म को हम सेकुलर एन्यूरिज्म भी कह सकते हैं, एन्यूरिज्म, ठीक, सिंपल है। अब बेरी एन्यूरिज्म में अगर ये रप्चर हो जाए, इफ रप्चर्ड, तो इसकी वजह से क्या होती है, सब अरेक्नाइड काज, सब अरेक्नाइड हेमरेज, हेमरेज, सिंपल है। इसकी ट्रीटमेंट किस तरह है, ट्रीटमेंट ओपन क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म, ओपन क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, अगर पेशेंट में सवियर पेन है, सवियर हेडेक है, तो वो क्या होगी, थंडर क्लेप हेडेक उसे कहते हैं, और ये सबअरेक्नाइड हेमरेज कंडीशन में होती। दूसरा, अगर पेशेंट आ जाए, अगर वो कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है कई महीनों से, कांस्टेंट प्रोग्रेसिव हेडेक है, वो ज्यादा होता है, और मॉर्निंग के दौरान सुबह सवेरे वो ज्यादा होते हैं, तो वो क्या होगी, मे बी देयर विल बी ट्यूमर इन द ब्रेन।
अच्छा, तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर का किस तरह पता चलेगा? पहले तो इसमें क्या होगी, कांस्टेंट प्रोग्रेसिव हेडेक, कांस्टेंट कांस्टेंट प्रोग्रेसिव हेडेक फॉर मंथ, फॉर सेवरल मंथ, कई मंथों से क्या होगी, हेडेक होगी। और ये हेडेक का वर्स वर्सन इन द मॉर्निंग। अब इसमें हमारे पास साइन क्या होगी, साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रीनियल प्रेशर। ये ट्यूमर है तो ट्यूमर भी इंट्राक्रीनियल प्रेशर क्या करेगी, ज्यादा। तो इंट्राक्रीनियल प्रेशर की साइन क्या है, इंट्राक्रीनियल प्रेशर की साइन, एक तो हेडेक है और हेडेक इसमें होगी कांस्टेंट, दूसरा इसमें वोमिटिंग होगी, और तीसरा इसमें वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, तो वेगल स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन। अब वेगस नर्व जब स्टिमुलेट हो जाए तो इसका काम क्या है, हार्ट रेट ज्यादा करना या कम करना। ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व है या पैरासिम्पैथेटिक, 2, 7, 9 और 10 ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम कर देती है। तो वेगर नर्व स्टिमुलेशन, तो इसकी वजह से क्या होगी, ब्रेडी कार्डिया। और इसको हम क्या कहते हैं, कुशिंग कुशिंग रिफ्लेक्स। इसकी वजह से वेगस नर्व जब स्टिमुलेट हो जाए और स्टमक में अल्सर करे तो उसका नाम क्या है, कुशिंग अल्सर, और उसको कुशिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ब्रेन में ट्यूमर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम सीटी स्कैन, और इसमें हम बेस्ट एमआरआई, बेस्ट इज एमआरआई, तो एमआरआई इसमें हम कर सकते हैं। अब ये जो ब्रेन ट्यूमर है तो ये नियर बाय ऑर्गन, नियर बाय स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर सकता है, नर्व को कंप्रेस कर सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगी, ट्यूमर जो है तो ये क्या करेगी, कैन कंप्रेस कंप्रेस नर्व, तो इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम सिम्टम होगी। सिंपल है। अगर ये ट्यूमर हमारे पास है फ्रंट बेस ऑफ द फ्रंटल लोब, ट्यूमर एट द बेस ऑफ फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब, तो ब्रेन की जो फ्रंटल लोब है इसके बेस में अगर ट्यूमर है तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, फ्रंटल लोब हमारे पास बिहेवियर को कंट्रोल कर देती है, तो इसमें होगी एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर। दूसरा ये कंप्रेस कर सकता है ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व अगर ये कंप्रेस हो जाए तो इसकी वजह से इसकी एट्रोपी होगी, ऑप्टिक नर्व एट्रोपी, सिंपल। और ये यूनिलेटरल होगी, यूनिलेटरल फर्स्ट, तो इसमें एक ट्राइएड है, ये ट्राइएड। दूसरा इसमें क्या होगी, कंप्रेस ओल्फैक्टरी बल्ब, कंप्रेस ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब का काम क्या है, ओल्फेक्शन, ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी स्मेल, तो इसकी इसकी वजह से क्या होगी, ये भी यूनिलेटरल है। इसके हम ऑप्टिक नर्व्स एट्रोफी हो जाए तो विजन लॉस, और इसकी वजह से इंसोम्निया, एनूजमिया, एनूजमिया, लॉस ऑफ स्मेल। अब देखो इसमें तीसरा हमारे पास है, तो ये जिस साइड पे ये ट्यूमर कंप्रेस करता है तो अपोजिट साइड पे जो ऑप्टिक डिस्क है,
तो ऑप्टिक डिस्क की हमारे पास क्या होगी, इडीमा, तो इसको हम कहते हैं पेपिलिडीमा। ये कंट्रालेटरल, वो यूनिलेटरल सेम साइड पे है, ये हमारे पास क्या है, कंट्रालेटरल अपोजिट साइड पे, कंट्रालेटरल। ये इडीमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क को कहते हैं, इडीमा ऑफ ऑप्टिक डिस्क। इन तीनों को, ये जो ट्राइएड है इसको कहते हैं केनेडी, फोस्टर केनेडी सिंड्रोम। ये क्या है, फोस्टर केनेडी सिंड्रोम, सिंपल है। अब इसमें एक और ट्यूमर हो सकता है बच्चों में, चिल्ड्रन में, इसका नाम है क्रेनियो फेरेंजियोमा, फेरेंजियोमा। ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, क्रीनियो पेरेंजियोमा। और क्रीनियो पेरेंजियोमा में क्या होगी, हीमी इनोपिया, हीमी इनोपिया। हीमी का मतलब है हाफ, और इसका मतलब है विजन लॉस, इनोपिया विजन लॉस। तो हमारे पास दो आंख के हैं, तो इसकी जो लेटरल साइड पे है तो वो टेम्पोरल है इस तरह। तो ये क्या है, ये जो टेम्पोरल साइड है तो इसकी विजुअल फील्ड लॉस होगी, हाफ ऑफ विजुअल फील्ड लॉस इन द टेम्पोरल। तो इसमें क्या होगी, टेम्पोरल, टेम्पोरल हाफ ऑफ विजुअल फील्ड लॉस। ठीक है। अच्छा, प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा, जिसमें क्या होता है प्रोलैक्टिनोमा, वो ट्यूमर जिसमें प्रोलैक्टिन ज्यादा बनते हैं, तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का काम क्या है, प्रोलैक्टिन का काम क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कम कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। तो फिर इसकी वजह से मेल में क्या होगी और फीमेल में हमारे पास एमिनूरिया, एमिनूरिया, एमिनूरिया का मतलब है लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पेल में लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, तो इसको लॉस ऑफ लिबिडो। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, फीमेल में इसमें है, क्या करेगी ये मिल्क की प्रोडक्शन, तो गलेक्टूरिया, गलेक्टूरिया। और मेल में गायनेकोमेशिया, गायनेकोमेशिया। अब ये प्रोलैक्टिन जो है, तो प्रोलैक्टिन हमारे पास इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, एक बात, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम जो करते हैं तो हम प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करेंगे, तो ये क्या होगी, इंक्रीज। और फिर हम एमआरआई कर सकते हैं कि ट्यूमर है या नहीं है। अब डोपामिन जो है, प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देते हैं, और डोपामिन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देता है, सिंपल है। तो डोपामिन हमारे पास क्या कर देती है, डोपामिन इनहिबिट प्रोलैक्टिन। अब अगर हम ये डोपामिन दे, इसकी गुनिस्ट दें, एक गुनिस्ट, इस कंडीशन में बेस्ट होगी प्रोलैक्टिनोमा में।
तो इसमें हम डोपामिन की एगोनिस्ट देंगे, और डोपामिन की एगोनिस्ट कौन सी है? ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन या केबरगुलिन, इसमें बेस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन है। ठीक है, और इसके लिए ये प्रोलैक्टिनोमा, ये हमारे पास स्पिनाइड बोन है, तो इसमें एक डिप्रेशन है, इसका नाम है सीला टर्सिका, सीला टर्सिका। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, तो ये सीला टर्सिका में प्रेजेंट है। तो इसमें जो हम ये सर्जरी करते हैं, सर्जरी, तो इसका नाम है ट्रांस 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 स्पिनाइडल ट्रांसपिनाइडल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। सिंपल है, मतलब इसमें हम ट्रांसपिनाइड स्पिनाइड के थ्रू इसमें इस तरह ये पिट्यूटरी जिसमें ट्यूमर है तो वो रिमूव कर देंगे। इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसपिनाइडल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। तो प्रोलैक्टिनोमा में क्या है? प्रोलैक्टिनोमा जीएनआरएच को कम कर देती है, और इसका काम मेल में लॉस ऑफ लिबिडो, फिर एफएसएच और एलएच लेवल को कम होगी। अब फीमेल में ये गलेक्टोरिया, और इसमें मेल में गायनेकोमेशिया। डोपामिन इनहिबिट कर देता है प्रोलैक्टिन को, अगर हम डोपामिन देंगे तो प्रोलैक्टिन कम होगी, इसमें प्रोलैक्टिन ज्यादा है। और इसके लिए जो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी है कि ये ट्यूमर को रिमूव कर देंगे। अच्छा, अगर सोमेटोट्रोपिन सेल की ट्यूमर हो जाए तो इसको ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगी? ये तो हमारे पास या एडल्ट में होगी और या चिल्ड्रन में। अगर ग्रोथ कार्टिलेज जो है अगर वो फ्यूज नहीं हुए तो फिर इसकी चिल्ड्रन में, मतलब 18 साल से कम, तो इसकी जो कद है वो ज़्यादा होगी, तो चिल्ड्रन में क्या करेगी? ये ठाल, और इसमें ये क्या कराता है? एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली। और ये टाल जो है इसको हम क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म। अब ये एक्रोमेगेली जो है तो इसमें क्या होते हैं? लार्ज हैंड, फुट, जा। अब जब बंदा ज्यादा हो जाए, ग्रोथ कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज प्लेट है वो क्लोज हो जाए, तो फिर ये लेंथ में ग्रोथ कर सकते हैं अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, नहीं तो फिर वेट में ज्यादा होगी, तो इसको एक्रोमेगेली कहते हैं। अगर लेंथ में ये ज्यादा होते हैं तो फिर जाइगेंटिज्म। सिंपल है। अब ये ग्रोथ हार्मोन का एक फॉर्म हमारे पास कौन सी है? इसमें हम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं तो हम चेक करेंगे सोमेटोमेडिन सी, सोमेटोमेडिन सी, इसकी जो पाम है तो ये हम चेक करेंगे सोमेटोमेडिन सी, ये ग्रोथ हार्मोन की शक्ल है। तो सोमेटोमेडिन सी हार्मोन हमारे पास क्या होगी? ज्यादा। इसके लिए हम सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई। ब्रेन के लिए एमआरआई बेस्ट है। सिंपल। और इसमें हम ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल है, सर्जिकल। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी ट्यूमर हो तो इसके लिए ट्रांसस्पिनाइडल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, मतलब स्पिनाइड में है, ये सिला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसके थ्रू हम ये ट्यूमर रिमूव कर देते हैं। तो सारों के लिए ये सर्जरी सेम है, ट्रांसस्पिनाइडल। ट्रांस का मतलब है एक क्रॉस, तो हम एक, ये सिला टर्सिका है तो सीला टर्सिका, तो ट्रांसपिनाइड, इसको हम स्पिनाइड बोन कहते हैं, ट्रांसपिनाइड, ये स्पिनाइड बोन को क्रॉस करके हम ये ट्यूमर रिमूव कर देते हैं। अब पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या है? पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, सिंपली इसको इस तरह देखे, ये हमारे पास क्या है? ये सिला टर्सिका है, और इसमें क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर इसमें ट्यूमर बन जाए, ट्यूमर, और ये बस्ट हो जाए या इसमें ब्लीडिंग, इसकी ब्लीडिंग हो जाए,
ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लीड और बस्ट। तो इसकी वजह से ये जब ये बस्ट हो जाए या इसकी ब्लीडिंग हो जाए तो ये सिलेट अर्शिका में प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगी, इंक्रीज इंक्रीज प्रेशर इन सिला अर्शिका। अब इसकी वजह से एक तो हेडेक होगी, सवियर हेडेक। तो इसमें सवियर हेडेक होगी। दूसरा ब्लरी विजन होगी, इसमें कर्टेन, जिस तरह पर्दा इसके आंख के सामने पर्दा हो तो कर्टेन या ब्लडी विजन, सिंपल है। और तीसरा इसमें स्टॉप वाइटल हार्मोन, बॉडी स्टॉप वाइटल हार्मोन, बॉडी स्टॉप वाइटल हार्मोन। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं, अब ये सर्जिकल, इसके लिए हम सर्जरी कर सकते हैं लेकिन पहले हम हार्मोन थेरापी करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट हार्मोन पहले हम कौन सी देंगे, स्टेरॉइड, इसके काम बहुत अहम है स्टेरॉइड की। और फिर हम अदर हार्मोन देंगे और इसकी सर्जरी फिर करेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी वो कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो, उसकी ब्लीडिंग हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। अच्छा, दूसरा तीसरा हमारे पास एक कंडीशन है, अगर पीनियल ग्लैंड की ट्यूमर हो जाए, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, मेलाटोनिन रिलीज कर देते हैं, इसका काम मेलाटोनिन सिक्रीशन है, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का काम क्या है, स्लीप, स्लीप साइकिल को मेंटेन कर देते हैं। तो अब मेलाटोनिन ये नींद जो हमें स्लीप दिलाता है, इस तरह, ठीक है। अच्छा, तो पीनियल ग्लैंड मिड ब्रेन के ऊपर है, पीनियल ग्लैंड सिट अबव मिड ब्रेन। इसकी ट्यूमर हो तो फिर इसमें एक सिंड्रोम होती है, पीनियल ग्लैंड की ट्यूमर जब हो तो इसको फेरिनाट सिंड्रोम इसमें होगी, फेरिनाट सिंड्रोम, या इसका दूसरा नाम है डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। अच्छा, तीन चीज़ें इसमें है पेरेनाट सिंड्रोम में। एक, अगर पेशेंट को हम के ऊपर देख, ये ऊपर नहीं देख सकते तो अपवर्ड गेज पाल्सी, ठीक। दूसरा, अगर इसके आंख पे हम लाइट मारे तो वो इसकी जो प्यूपल है वो कंट्रैक्ट नहीं हो सकते। और तीसरा, ये कोशिश करता है कि ऊपर देखे लेकिन वो ऊपर नहीं देख सकते, इसको कहते हैं सनसेट अपीयरेंस, सनसेट साइन। ये इसकी जो आंख है तो वो सॉकेट के बैकवर्ड चले जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी ट्राइएड है, ट्राइएड। अच्छा, पेरिनाट सिंड्रोम में हम इसको अपवर्ड अपवर्ड गेज पाल्सी, अपवर्ड गेज पाल्सी का मतलब ये है कि ये ऊपर नहीं, कैन नॉट लुकिंग अप, कैन नॉट लुकिंग अप। दूसरा, इसमें क्या होगी, इसमें लाइट नियर डिसोसिएशन, लाइट नियर डिसोसिएशन। अगर हम लाइट इसके नियर ले आए तो इसकी वजह से क्यों ब्राइट फ्लैश लाइट कम टू द आई, pupil cannot contract, cannot
कंट्रैक्ट। और तीसरा जर्क, इसमें क्या होगी? जर्क या इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन, कन्वर्जन रिट्रैक्शन निस्टेगमस। कन्वर्जन रिट्रैक्शन निस्टेगमस का मतलब ये, इसको हम कहते हैं सनसेट साइन, सनसेट साइन। अब ये ऊपर देखने की कोशिश तो करता है, ट्राई हार्ड, ट्राई हार्ड टू लुक अप, बट देयर आई retract back in the socket, retract back in the eye socket। सिंपल। अच्छा, और इसमें लास्ट जो है तो कभी कभार ब्रेन में एब्सेस होती है, ब्रेन एब्सेस। एब्सेस क्या है? फर्स्ट पॉकेट, फर्स्ट पॉकेट। अब ब्रेन में जब एब्सेस हो तो इसमें क्विक सिम्टम होती है, क्विक सिम्टम एक बात। दूसरा इसमें प्योर होगी। इस तरह मेनिंजाइटिस है या ब्रेन एब्सेस है तो इसमें क्या होगी? ये एब्सेस इन्फेक्शन की वजह से है तो इसमें प्योर होगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रेन एब्सेस के लिए हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, एमआरआई सीटी स्कैन इसमें हम कर सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ब्रेन एब्सेस की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ड्रेनेज है, ड्रेनेज। सिंपल है। इसमें कोई क्वेश्चन हो